छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री शहाजी राजे भोसले महाराष्ट्र को मिले हुए दो वरदान। महाराष्ट्र और मुसलमानों का इतिहास अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि श्री शहाजी राजे जितने बलवान थे उतने ही राजनेता और चतुर थे। पर उनकी कहानी में एक शख्स ऐसा है जिसका इतिहास शायद ही कोई जानता हो। वो है मलिक अंबर। इन्होंने शहाजी राजे जैसे राजनीति में चतुर लोगों के साथ मिलकर 16वीं सदी में अहमदनगर सल्तनत उर्फ निजाम शाही को जीवित रखने की पूरी कोशिश की। जिस वक्त से हमने इतिहास का अध्ययन शुरू किया उसी दिन से एक सवाल हमारे मन को बेचैन करने लगा कि जब शहाजी राजे और मलिक अंबर की ताकत निजाम शाही की गद्दी से भी अधिक थी तो इन दोनों ने मिलकर निजाम शाही को उखाड़कर खुद का साम्राज्य क्यों नहीं बनाया। महान इतिहासकार और इतिहास की अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे दर्शक को ये सवाल अजीब सा लगेगा, पर आम जनता जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है उनके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। शहाजी राजे ने खुद का साम्राज्य नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली का बादशाह दक्षिण के सभी सुल्तान से कई गुना ताकतवर था। अगर शहाजी राजे खुद का राज्य अभिषेक करवाते तो निजाम शाही के कुछ लोग अगले ही क्षण में मुगलों से संधि करके शहाजी राजे को खत्म कर सकते थे। शायद इसीलिए शहाजी राजे ने अपने संतानों को स्वराज्य बनाने की गुरु किल्ली दी होगी। ये रही शहाजी राजे की बात, पर मलिक अंबर तो बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। निजाम शाही की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला तो खुद मलिक अंबर लेते थे, तो वे खुद गद्दी पर क्यों नहीं बैठे? इसका सटीक जवाब यह है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस दौर के कुछ मराठा सरदार मुगल पक्ष में होते थे। वैसे भी निजाम शाही की स्थिति तो मरे हुए शेर की तरह थी। वो खूनी शेर जिसने अपने जवानी में जंगल पर राज किया था। मतलब जब निजाम शाही के सितारे बुलंद थे तब अन्य सुल्तानों को लेकर इन्होंने विजयनगर इस हिंदू साम्राज्य को नष्ट किया था। खैर, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुगल के सामने आदिल शाही भी कमजोर थी, पर निजाम शाही की स्थिति आदिल शाही से भी गंभीर थी। इस कारण से मलिक अंबर और खुद शहाजी राजे ने सोच समझकर निजाम शाही को बरकरार रखने की बहुत कोशिश की, पर मलिक अंबर के देहांत के साथ ही निजाम शाही का अंत भी निश्चित हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि मलिक अंबर के देहांत के बाद शहाजी राजे भोसले ने निजाम शाही के आखिरी वंशज मुर्तजा निजाम शाह तीसरा को अपनी जान की बाजी लगाकर संभाल के रखा। इस बीच उनकी पत्नी अर्थात जीजाबाई के पेट में शिव छत्रपति पल रहे थे। निजाम शाही के आखिरी गद्दीदार को बचाने के पीछे स्वराज्य स्थापना करने की सोच शहाजी राजे भोसले की होगी। मलिक अंबर का खात्मा होने के बाद निजाम शाही में शहाजी राजे के अलावा कोई भी बड़ा व्यक्ति बचा नहीं होगा और सह्याद्री तथा कोंकण जैसे बड़े प्रांत शहाजी राजे के पास ही थे। यहाँ एक बेचैन करने वाली बात भी बताना चाहूंगी। शहाजी राजे अपने योजना में तो सफल हुए ही थे और निजाम शाह को गद्दी पर बैठा के खुद सह्याद्री पर राज कर रहे थे, पर उनकी सफलता को नजर लग गई और दिल्ली में बैठा शाहजहां ने न सिर्फ निजाम शाही को उखाड़कर फेंकने की तैयारी शुरू की, बल्कि बीजापुर सल्तनत को भी शहाजी राजे से दूर रखा। इसके साथ कुछ मराठा सरदारों को शहाजी राजे के पीछे लगा दिया। इतनी बड़ी मुगल सेना से लड़ने की ताकत शहाजी राजे के पास बिल्कुल भी नहीं थी। उनके पास ना ही बड़ी सेना थी और ना ही दूसरे सल्तनत उन्हें मदद करना चाहते थे। इसीलिए वे कोंकण तथा सह्याद्री का बड़ा भाग सुरक्षित रखते हुए आदिल शाही की सेवा में शामिल हो गए। अगर शहाजी राजे ये फैसला नहीं लेते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कभी बनती ही नहीं। ये पूरी कहानी का कालखंड 1626 से लेकर 1636 के बीच का है। मतलब 1626 में मलिक अंबर की मौत के बाद
शाहजी राजे ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया और निजाम शाही के अंत के बाद 1636 में आदिल शाही में विलीन हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहजी राजे के पास बस 12,000 सैनिक थे। 2-3 साल के लिए ना सही, पर सबसे पहले शाहजी राजे ने स्वराज्य को बना के दिखाया, वो भी खुले मैदान में रहकर। शाहजी राजे भोसले के ऊपर जब मुगल सेना टूट पड़ी, तब उन्होंने मुगलों से संधि करने की कोशिश भी की, पर मुगलों ने उनकी बात नहीं मानी। वे किसी भी कीमत पर अपना स्वराज्य बरकरार रखना चाहते थे। जागीर के रूप में ना सही, पर उन्होंने वही किया जो समय के मुताबिक था। जब हम महाराष्ट्र का प्राचीन इतिहास देखते हैं तो ये बात बार बार बोली जाती है कि बीजापुर सल्तनत ने शाहजी राजे को जागीर तोहफे के रूप में दी थी, पर सच्चाई ये है कि वो पुणे शहर शाहजी राजे भोसले का स्वराज्य केंद्र था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया, धर्मवीर संभाजी महाराज ने बचाया और छत्रपति शाहू महाराज ने पेशवा की मदद से इस स्वराज्य का रूपांतर मराठा साम्राज्य में किया, जिसकी सीमाएं दक्षिण के तंजावर से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से होते हुए अटक तक फैल गई। जिंदगी हो या समय, इन दोनों की गति बहुत धीमी चलती है। इसीलिए कभी कभी आज की छोटी हार आने वाली बड़ी जीत की दस्तक बन जाती है।